बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है और आप कैसे राइट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। यहीं पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने जा रहे हैं वो हम सब शेल्स में नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डायरेक्टली आने से पहले आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, सेम तरह का कॉन्सेप्ट है। अब डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की कि जी arrangement of electrons in energy levels या shells या orbits around an atomic nucleus। किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जिन पाथ्स में बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उनको आप एनर्जी लेवल्स, शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, मींस के डिफरेंट शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको ये एनिमेशन नज़र आ रही है, तो ये एटम का सेंटर हो गया न्यूक्लियस, उसके अराउंड ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अब कोई भी जो शेल होता है वो न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पर मौजूद होता है, ठीक है। जो पहला शेल होता है ना, जिसको हम पहला शेल बोलते हैं, वो होता है न्यूक्लियस के करीब तरीन वाला शेल। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इसके जो करीब तरीन शेल होगा उसको हम पहला शेल बोलेंगे, जिसको हम के शेल बोलते हैं, पहला शेल, ठीक है। या n = 1, स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल्स को, शेल्स को, ऑर्बिट्स को। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको हम k शेल बोलेंगे, जो कि न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। डिफरेंट शेल्स होल्ड ए डिफरेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह समझो कि ये घर हैं इलेक्ट्रॉन के, छोटा बड़ा घर है, तो जाहिर है जैसे जैसे घर का साइज बड़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होंगे। अब द इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट अवेलेबल शेल फर्स्ट, द वन नियरेस्ट द न्यूक्लियस। जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसको हम लोएस्ट शेल बोलते हैं, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमने उस शेल के अंदर फिल करने होते हैं जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है, जिसको हम पहला शेल बोलते हैं। फिर बाकी बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम दूसरे में डाल देंगे, बाकी बच जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को तीसरे में, फिर भी बच गए तो चौथे में, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है वो कि व्हेन दिस शेल इज़ फुल, पहला शेल जब फुल हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स बिगेन टू फिल द नेक्स्ट शेल। तो फिर नेक्स्ट वाले शेल की बारी आती है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाने लगा हूँ
जो कि बेसिकली शो करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच शेल कैन होल्ड फॉर एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1 to 20। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स 1 से लेकर 20 तक हैं, उनको आप कितने कितने शेल्स में अकोमोडेट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को। तो जी पहले कॉलम में मैं ले लेता हूँ शेल और दूसरे कॉलम में मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप पहले शेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मीन्स के वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 या 2 है तो वो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन उनके फिल हो जाएंगे। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, मीन्स के 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो पहले शेल में उनके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में आएंगे उनके 8 इलेक्ट्रॉन। अब जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, कहाँ तक है, 18 तक है, तो उनके 3 शेल्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 18 पूरे। बाकी मैंने आपको बताया कि पहले 20 एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक है, उनका ये टेबल मैं शो कर रहा हूँ। तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा 19 या 20, उनके 4 शेल्स होंगे। और चौथे शेल में अगर तो एटॉमिक नंबर 20 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोबारा से देख लो, समझ लो। फॉर एग्जांपल कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। तो पहले शेल में 2 डाल दिया आपने, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, क्योंकि 10 तो डाल दिए ना आपने पहले 2 शेल्स में, बाकी कितने बचे, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस टेबल को आपके सामने शो किया। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं राइटिंग एंड ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मीन्स के 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। अब उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे आप, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, कितने हो गए, 10 हो गए। कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो तीसरे शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। तो अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स, तो फिर आप कैसे राइट करोगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कुछ आप इस तरह से राइट करोगे फिर कि कॉमास से रिप्रेजेंट करोगे, कॉमास से डिफरेंशिएट करोगे। 2, 8, 1। क्या मतलब इसका कि पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, क्योंकि बचा ही 1। ठीक है जी। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लोगे। अगर आप स्ट्रक्चर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से सोडियम का, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे। न्यूक्लियस बनाया, पहला शेल बनाया जिसमें 2 डॉट लगाया आपने, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा शेल बनाया जिसमें 8 डॉट्स लगाए आपने, 8 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। तीसरा शेल बनाया, बचा ही हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में डाल दिया। तो आप ये डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप छोटे छोटे क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जब आप डायग्राम की बात करोगे उसके। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द शेल्स। ठीक है, हमने सब शेल की बेस पे नहीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल्स की बेस पे की है। ठीक हो गया, तो होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा कंसेप्ट।
होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।